अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि नी हेल्थ बेटर करने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जब तक हम खाना खाते वक्त इस तरीके से नहीं बैठते हैं, हमारी नीज़ लुब्रिकेट नहीं होती हैं। आप चाहे कितनी दवाइयाँ यूज़ कर लीजिए, आप कितना भी स्टार्ची फूड ले लीजिए, आप कैल्शियम, विटामिन डी कुछ भी ले लीजिए, लेकिन नीज़ लुब्रिकेट होने का यानी नी ग्रीजिंग का, जो नीज़ को चिकनाहट जाती है और नीज़ अच्छे से काम करती हैं, वो ये दो स्टाइल हैं। ये भी स्टाइल है और ये भी स्टाइल हैं। तो कोशिश कीजिए ज़मीन पे बैठिए। ज़मीन पे नहीं बैठा जाता, बेड पे बैठ जाइए। अगर सोफ़े पे बैठना है तो इन तरीक़ों से बैठ जाइए ताकि आपकी नीज़ लुब्रिकेटेड रहें और आपकी वेगस नर्व भी काम करती रहे, जो कि सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को ठीक करने की ज़िम्मेदार है। अगर आप इस तरह से नहीं बैठते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जगह जगह इन्फ्लामेटरी कंडीशंस शुरू हो जाती हैं और अजीब ख़तरनाक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये कह लीजिए कि ये शिफा है। इसके अलावा बहुत से लोग गलती करते हैं, स्टार्ची फूड तो ले रहे होते हैं, लाइक भिंडी ले रहे हैं, अरवी ले रहे हैं, बड़ी हेल्दी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन उसको ओवर कुक कर देते हैं। लाइक भिंडी को फ्राई करके खाने में पका रहे हैं, अरवी को फ्राई करके पका रहे हैं, तो उसका जो स्टार्च है, उसका जो वो लेस है, वो ख़त्म कर देते हैं। परसिमॉन्स, जो जिसे हम जापानी फल कहते हैं, वो भी लोग नहीं खाते हैं। उसके अंदर भी बहुत लेस है। यानी जिनके घुटनों का मसला शुरू हो गया हो, उनको चाहिए कि वो भिंडी खाएं, लेकिन कच्ची पक्की खाएं ताकि उसका लेस बाकी रहे। इसके अलावा अरवी खाएं। अरवी के अंदर भी लेस मौजूद है। जब जापानी फल आए, जैसे आप परसिमॉन्स कहते हैं, वो भी आप लाजमी खाएं। इससे आपके घुटनों की लेस बरकरार रहेगी, लुब्रिकेट होंगी वो। लेकिन जब वो खाएंगे तो इस तरीके से बैठ के खाना है ताकि वो घुटनों तक पहुँचे। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि फ़िश ऑयल में मौजूद होता है, आपके अखरोट में मौजूद है, पिस्ते में है, बादाम में है। ये खाइए। जिनको नीज़ का मसला हो गया है वो भी खाइए, और जिनको नहीं है वो भी खाइए ताकि उनकी नीज़ सेफ़ रहें। कोशिश कीजिए हमेशा हेल्दी खाइए। जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो खाइए और बदल बदल के खाइए। हर चीज़ खाइए। दालें भी खाएं, बीन्स भी खाएं, सब्जियां भी खाएं, फ्रूट्स भी खाएं। मतलब जो अल्लाह ने डायरेक्ट बनाया है उसको एज़ इट इज़ खाइए। कच्ची सब्जियों का बेतहाशा फ़ायदा है, तो कोशिश कीजिए कि पालक, गोभी, इस तरह की चीज़ें कच्ची खाएं। जो चीज़ें आप कच्ची खा सकते हैं वो कच्ची खाएं, और जो चीज़ें आप पका के खा सकते हैं उसको इतना पकाइए कि उसका सब्ज़ी का कलर चेंज ना हो, बस हल्की सी गल जाए। जब कलर चेंज हो गया, सब्ज़ी बर्बाद हो गई। तो ऐसी सब्ज़ी खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और पानी उसके अंदर मौजूद हो, ड्राइड नहीं खाना है। विटामिन डी लीजिए, विटामिन सी लीजिए, कैल्शियम लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जो प्रोटीन ले रहे हैं वो डेयरी प्रोडक्ट से बेस्ड ना हो। कोशिश कीजिए कि दालों से प्रोटीन लें, नट से प्रोटीन लें, मीट से प्रोटीन लें। डेयरी प्रोडक्ट्स के प्रोटीन पे रिलाय मत करिए। अगर खाना है तो सिर्फ दही खाइए, दूध मत पीजिए। दूध हमारे लिए नहीं है। दूध की मिसाल मैंने पहले भी आपको वीडियोस में दी है और अब भी दोबारा उसको रिपीट कर रही हूँ कि गाय के दूध में और भैंस के दूध में हार्मोन्स भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हमें उन हार्मोन्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से पीसीओएस भी हो रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मिल्क, जब अल्लाह ताला ने इंसान के लिए माँ का दूध बेहतरीन बनाया था तो वो भी 2 साल बाद पीना मना है। तो जब बेस्ट थिंग इंसान के लिए मना है तो आई डोंट थिंक कि मिल्क गाय का या भैंस का हमारे लिए, क्योंकि वो जानवर हैं, वो बहुत 1 साल में वो बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें इतने हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है। फिर मज़ीद आपको बताऊंगी कि बकरी का दूध इंसानी दूध के बिल्कुल करीब करीब है, उसके अंदर इतने हार्मोन्स नहीं हैं। तो कोशिश कीजिए अगर किसी को खालिस बकरी का दूध मिलता है तो वो ज़रूर यूज़ कीजिए, वो बड़ा हेल्दी है, वो यूज़ कीजिए। ऊँट का भी दूध ना लीजिए, गाय का भी दूध कम से कम लीजिए, कभी कभी ले लीजिए, रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल भी मत लीजिए। हेल्दी खाइए बस। परेशानी जो है वो परेशान ना हो, ज़्यादा देर ना खड़े हों, गलत एक्सरसाइजेज़ ना करिए, ज़्यादा देर जो है वो खड़े रहने से गुरेज करिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो बैठ के अपने घुटनों को जो है वो रिलैक्स करिए। अपने खानों में चिकनाई कम से कम कर दीजिए, क्योंकि जितना ओमेगा 6 आपकी बॉडी में जाता रहेगा, नी हेल्थ
इतनी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए खाना भी लो फ्लेम पे पकाइए, ग्रिल्ड पेस्चराइड फूड और गरम गरम खाना खाने से गुरेज करिए। हमने हदीसों में भी सुना है कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि ऐसे खाने मत खाओ जिसको फूंक मार के खाना पड़े। गरम खाना खाने से मना किया है। तो आज मेडिकल साइंस उस चीज़ को कह रही है कि एक टॉक्सिन बन जाता है AGE, वो आपकी बॉडी के अंदर जब बढ़ जाता है तो ये सारी कंडीशंस होना शुरू हो जाती हैं। तो बस कोशिश कीजिए हेल्दी खाइए। इंशाल्लाह मज़ीद इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।